जय हिंद। आज भारत के उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं या फिर दुनिया के उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो धरती पे आए और कुछ काम कर के वापस गए हैं। तो आज बात करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार, उपन्यासकार या देशभक्त के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए इसका समझते हैं थोड़ा सा बायोडाटा कि यह कहाँ जन्म हुआ, किस जगह जन्म हुआ। तो चलिए समझते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में हुई। उसके पिता के नाम देवेंद्र नाथ टैगोर और माता शारदा देवी के घर में 7 मई 1861 को कोलकाता के जेरोसाको ठाकुरबाड़ी कॉलोनी में हुआ। उसकी स्कूल की पढ़ाई जो वह 8 से 9 वर्ष के थे, तो वो उसकी पढ़ाई जेबीएन स्कूल में हुई और वह सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही नहीं बल्कि और भी सारा काम करने, वो बैरिस्टर बनने की चाहत में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया और 1878 में ब्रिस्टोन पब्लिक स्कूल में उसकी नाम दर्ज कराई गई और 1883 में वो जब ब्रिस्टर की पढ़ाई पढ़ चुके थे और स्वदेश मतलब कि भारत लौट चुके थे, तो विवाह की चाहत में 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उसकी विवाह संपन्न हुई। मृणालिनी देवी के साथ नाबालिग में ही उसकी विवाह लगभग 13 से 14 वर्ष की उम्र में उसकी विवाह संपन्न हुई और बहुत ही कम ही उम्र में कविता लिखना, उपन्यासकार, देशभक्त, साहित्यकार, बहुत सारे ज्ञान, कई भाषाओं का ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, बहुत सारे, मतलब कि एक आउटस्टैंडिंग लोग ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रकार, देशभक्त, उपन्यासकार, और इसने भारत के गीत जन गण मन को भी अपना हाथ से लिखा और गवाया गया। इसी का लिखा हुआ गीत भारत की राष्ट्रीय गीत बन गई, जन गण मन। और यह अपने गीत अमार सोनार बांग्ला भी गाए थे, जो कि अभी वर्तमान बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कई 200 से 300 कविताएं, उपन्यासकार, लेखक, और इसे 1913 में गीतांजलि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। पहले भारतीय थे जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। उस टाइम विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार ही थे और इसे गीतांजलि के क्षेत्र में मिले थे 1913 में। तो ये बहुत ही अलग प्रकार के इंसान थे, सबसे अलग, बहुत ही ज्ञानी प्रकार के इंसान थे और इसे एक वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, तो कम है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।